प्लास्टिक नहीं भाई, लास्टिक। सबसे मेन चीज़ जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं एक बंदे से मिलाता हूँ आप लोगों को। सुबह रोशनी देख ली ना, रोशनी देखोगी तो नींद भाग जाएगी। अब हमारी हो रही है, सब अलग अलग नाम सुनने को मिल रहे हैं भाई अब तो हमें। हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज और शाम रईस। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। मेरा सो रहा है, गिलास पहने हुए थे। रात को हमने बॉक्सिंग करा था। पंखा ऊपर नज़र आ रहा है, इसकी वजह से हमारी वॉइस डिस्टॉर्शन में बहुत मसला आएगा। बस स्लीपिंग करो। टाइम हो रहा है 1 और अभी 1 बज रहा है और आज का दिन है जुम्मे का। तो हमें आज नमाज़ पढ़ने जाना है, पर उससे पहले हमें कुछ अपने ज़रूरी काम निपटाने। और 1 बजे के बाद हमारे पास दूसरी जमात होती है 2 बजे, उसके बाद तीसरी जमात होती है ढाई बजे हमें वो वाली जमात पढ़नी है। तो इसीलिए अभी हमारे पास है तकरीबन 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में हमें जितने हम काम निपटा सकते हैं, जितनी देर तक ये सो सकता है वो सो जाए, जितनी देर में हम अपना काम निपटा सकते हैं हम काम निपटाएंगे। और उसके बाद फिर आज जुम्मे की नमाज़ पढ़ेंगे। और जुम्मा वैसे बोलते हैं कि बिरयानी का दिन होता है, बट हम तो आज भिंडी खाएंगे। जुम्मे के दिन आज बिरयानी के मूड है या फिर कुछ और है? भिंडी, आज भिंडी है। बिरयानी रात में। ये भिंडी है, ये तो प्याज है, ये भिंडी है, ये टमाटर है, ये जीरा है। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेचुला। अबे अलग अलग नाम सीखने को मिल रहे हैं मुझे तो। स्ट्रेचुला। चलो यार, भिंडी खाएंगे। हमें तो बस अलग अलग नाम ना सुनने को मिल रहे हैं। स्पेसिफाई, स्पेचुला, स्टेलाइजर, सब अलग अलग नाम सुनने को मिल रहे हैं भाई अब तो हमें। बिल्कुल ही हट के स्पेचुला। कभी सुना ज़िंदगी में आप लोगों ने? मुझे नहीं लगता खासतौर में लड़कों ने किसी ने सुना होगा स्पेचुला। सालन वाला हिलाने के लिए कढ़ाई में स्पेचुला। तुम्हें पता है स्पेचुला? नहीं पता ना स्पेचुला। जिजान के बॉक्सिंग ग्लव्स यहाँ पर, इसको मतलब सैनिटाइज बोल दो या फिर आप बोल दो कि इसको वॉश कर दिया है। पता नहीं वॉश के अलावा क्या बोलेंगे इसको, कि बिल्कुल ही साफ़ सुथरे हो गए ये। और ये अब भाई साहब को थोड़ा सा धूप में रखे हुए, जरासीम और सारे चले जाएं तो फिर हम जाएंगे। क्योंकि वो भाई साहब इसको ना, ये जो है ना, ये चीज़ ये मुंह पे डालते हैं, तो इसीलिए इसको साफ़ सुथरा करके वापसी धूप में हल्का सा रखा हुआ है, थोड़ा सा जरासीम मारे, फिर वापसी इसको पहनाएंगे। स्पेचुला, वाह, हमें यकीन नहीं आ रहा। तुमने कहा शायद हमें बनाया जा रहा है, पर सच में भाई यही बोलते हैं इसको। भाई आज है तो जुम्मे का दिन, बट सीन ऐसा है कि रात तक ना हम लोगों को शायद हमारा फार्म हाउस का सीन बन जाए। तो अगर ऐसा बनता है ना, तो मैं आज शलवार कमीज वगैरह नहीं पहनूंगा। मैं सिर्फ ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के, या ट्राउज़र और शर्ट पहन के, शर्ट तो आउट लगेगी, ट्राउज़र और टी शर्ट पहन के मैं चले जाऊँगा नमाज़ पढ़ने के लिए। और जब वापसी आएंगे तो मतलब मुझे आज अगर ऐसा फील हो रहा है कि अगर फार्म हाउस जाएंगे तो फिर मुझे थोड़ा सा ना कैजुअल रहना पड़ेगा। आप लोगों को मैं बता रहा था ना जुम्मा है, तो मेरा मूड बिल्कुल भी नहीं है शलवार कमीज़ पहनने का। बट जिसका मूड है ना शलवार कमीज़ पहनने का, ये देखो, ये शख्स आज नमाज़ पढ़ने जाना चाहता है। इन भाई साहब का जो है ना आज छोटी छोटी सी शलवार कमीज़ आई है, ब्लू कलर की। ये रही शलवार और ये रही पाली सी कमीज़। बट इनको जो है ना फिर भी ये अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएगी। सही है भाई। तो इन सब के मामलात के बाद ये भाई साहब इतने बड़े हो गए हैं कि ये प्लास्टिक नहीं पहनेंगे। वो लास्टिक ही है भाई, अब लास्टिक के लिए इसमें यहाँ पर जगह नहीं है। अब हम परेशान थे, हमने कहा क्या होगा यार, क्या होगा? फिर हमने कहा कुछ नहीं होगा भाई, हमें जगह बनानी पड़ेगी। और हम जगह बनाकर अब इसके अंदर यहाँ लास्टिक डालेंगे। सही है भाई, आप शलवार कमीज़ पहनने के लिए रेडी हो? हम रेडी कर रहे हैं, डोंट वरी। ये भाई साहब की शलवार में डल ली है नास्टिक नहीं भाई, लास्टिक। ये हो गई रेडी। और जी फाइनली ये हमारे पास आ चुकी है दोनों तरफ से। यहाँ पर हमने काबू कर लिया है। और भाई साहब की अब कमर देखनी पड़ेगी, कितनी कमर है, क्योंकि इनकी अम्मा ही देखेंगी। अब मैंने सिर्फ और सिर्फ डालनी थी यहाँ पर नास्टिक बोल रहा हूँ, लास्टिक। हो गई है फाइनली। सही है भाई, सुकून हो गया। शलवार कमीज़ आपकी रेडी है, अब जाओ नमाज़ पढ़ने। अभी हो चुके हैं भाई साहब 1:30 और 1:30 बजे मेरा काम अभी तो कुछ नहीं हुआ है। सिर्फ और सिर्फ सारे इनके ही काम हो रहे हैं। जो मुझे काम करना था तकरीबन आधा 1 घंटा, वो भी नहीं हो पा रहा। अब मुझे अपना काम करना है और फिर 2:30 बजे नमाज़ के लिए निकलना है। आसिफ जो है वो मेरा वेट करेगा, क्योंकि वही मुझे लेके जाएगा नमाज़ पढ़ने के लिए। मैं जिस मस्जिद में जाता था वहाँ पर तो 1 बजे हो जाती थी। इसका मतलब है बाहर नमाज़ हो चुकी है, हम रह गए सिर्फ। टाइम हो रहा है इस टाइम 2:17 और 2:17 के बाद 2:30 बजे जमात है। तो अभी मुझे निकलना है नमाज़ के लिए। वैसे भी भाई देर हो चुकी है। सो ओके भाई, इस टाइम 5 बज रहे हैं अराउंड, और अभी मैं अपने गुड्डे के साथ हूँ। मसला ये है, आज इसने जुम्मे का दिन था और आज पहनी इसने शलवार कमीज़। अब वो बोल रही है कि इसकी मतलब वो क्या, मेरी वाइफ बोल रही है कि इसकी अम्मा बोल रही है कि इसकी खींचो आप कुछ तस्वीरें, कुछ पिक्चर्स। अब मसला ये शलवार कमीज़ में ना यार, बच्चा ना, छोटा बच्चा ज़्यादा मज़ेदार नहीं लगता। तो मुझे लगता है बच्चा जो छोटा ज़्यादा अच्छा लगता है ना, वो लगता है उसमें रोम्पर्स में। बाकी जो बच्चों की शलवार कमीज़ वो होता है ना, उसमें बच्चा ना थोड़ा मतलब ऐसा
खुला खुला होता है ना, थोड़ा सा रोम्पर्स वगैरह होते हैं ना चीज़ें, तो उसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। बाकी ये कि भाई इसमें अभी कुछ पिक्चर्स खींचूंगा और अभी मैं दिखाता हूँ। मसला ये है, इसको जहाँ मैं लिटा रहा हूँ ना वहाँ भाई साहब रोना शुरू हो रहे हैं, इसलिए अब इसको गोदी से रखा हुआ है और अभी जो है ना नींदों में है, वैसे तो सो रहे हैं, स्लीपिंग मोड में लगे हुए हैं। ये इसको जैसे थोड़ा सा भी लिटाऊंगा इंसान को, आप चेक करना कि रोएगा कैसे। अभी तो भाई साहब रेस्ट कर रहे हैं। ओके, अब अंगड़ाई ली है, आपको थोड़ी देर आराम कर लो, आराम कर लो। टाइम हो रहे हैं 7:35। रात 8 से सुबह 8 वाली टाइमिंग थी, तो अब रात को 8 बजे निकलेंगे, तो सुबह 8 बजे वापसी। थोड़ा सा आपके भाई का मूड ऑफ है। क्यों? क्योंकि यार ऐसा है कि आज हमारी अम्मा और बहन की वजह से ना, तो मूड तो बिल्कुल भी नहीं था जाने का, बट ये कि बन गया, जाना ज़रूरी है। बट फिर भी अम्मा सुन लो, आपकी वजह से मूड नहीं था जाने का। ये रहा हमारा गुड्डा हमारे बाबा के पास, जो कि अभी तैयार हो गया। फर्स्ट टाइम माशाल्लाह से शूज़ पहने हुए इसने और अपने ग्लव्स पहने हुए हैं। तो ये फुल बॉक्सर हमारा रेडी है जाने के लिए हमारे बाबा के साथ। तो हम कहाँ थे, हम यहाँ थे कि हमारा मूड था नहीं, पर हमें जाना पड़ रहा है, तो इसीलिए। पर अम्मा आप लोग आएंगे तो इंशाल्लाह ईद के बाद हम लोग लाजमी जाएंगे, क्योंकि मैंने ईद के बाद से समझ लो फार्म हाउस की बुकिंग करवा के रख ली है। तो आएंगे तो जाएंगे। तो ये वाली पॉइंट और ये वाली बात होगा यहाँ तक एंड, और अब हम रेडी हैं जाने के लिए। सिर्फ पहला बैग इज़ान का, दूसरा बैग इज़ान का, तीसरा बैग मेरा। सुबह तक का, खाली सुबह तक का ये इज़ान का, ये दोनों इज़ान के सामान है सुबह तक के, और ये हमारे कैमरे का बैग है, और ये हमारा ट्राइपॉड है। हम लोग निकल ही रहे थे और उसके बाद ये भाई सब रोना शुरू हो गए, तो हमने सोचा कि नहीं यार इसकी फीडर बना के निकलें। सब कुछ बर्दाश्त है भाई, पर भूख बर्दाश्त नहीं है। ऐसा ही है ना भाई, ऐसा ही है ना। निकल चुके हैं, गुड्डा मेरा पास है क्योंकि इसको अभी डकार दिलवानी है। लाइबा ये जा रही है इसका कोड लेकर, और आसिफ नीचे है, वो भी उबर करवाई भी, आज उबर में जा रहे हैं। गवार है ना अली भाई, आप आगे बैठे हुए थे, वहाँ से तू भी नजर आ रहा है। तू कैसे आ रहा है? यार देखते हैं हम बाइक पर आ जाएंगे यार, मसला वही है। बंद कर इसको, बंद कर। अच्छा तो भाई फार्म हाउस सिस्टम हम आ चुके हैं। फार्म हाउस में आप लोगों को दिखाऊंगा देर से, क्योंकि फार्म हाउस हर सारे जगह एक जैसे होते हैं। पहले आप लोगों को मिलवाते हैं हमारे वहाँ से सेट से, जिसकी तकरीबन चौथी या 5वीं बारी है क्रिकेट खेलने हम लोग, और बाकी जो है ना एक और खास बंदे से मिलवाते हैं आप लोगों को। नहीं आप लोग खेलो, आप लोग क्रिकेट करो, हम तो अली मामा से इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। मसला ये है कि अली मामा अस्सलाम वालेकुम कर रहे हैं सब आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, सब सलाम कर रहे हैं आपको। अच्छा मेरे को सलाम, आपको जवाब चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। आउट हो गए हैं, आउट हो गए? अरे क्या ही बात करते हो, क्या ही बात करते हो। कौन हुआ है आउट? कौन हुआ है? बच्चा? अरे दानिश आप हुए? अरे वो भी हुआ है, आप आउट हुए यार। एक भाई बच्चे गलत है ना यार, बच्चों के साथ क्रिकेट खेल लेते, दानिश भाई साहब आउट हो गए जो प्रॉपर क्रिकेट खेलते हैं। ये हम लोगों ने क्रिकेट का सीन लगाया है, यहाँ से क्रिकेट स्टार्ट है, 1-2 आउट है। तुम आउट होके बैठ गए जी सर। तो बेटा फील्डिंग करनी होती है, फील्डिंग तो करो, ऐसा थोड़ी कि बैटिंग करके बैठ जाओ, वहाँ खड़े हो ना। प्राउड ऑफ यू था। आउट होने में वापसी ओवर है, वापसी स्टार्ट है आपका ओवर। भाई आउट होने में यही होता है। मैं समझ रहा था मेरी नवी बहुत देर से आएगी, मैं ब्लॉगिंग कर ले तो मुझे करे हुए 1 मिनट भी नहीं हुआ और यहाँ पे 5वीं बारी आ गई है। क्या खेल लिया तुम्हें नहीं आती शर्म? नहीं। कैरम का हिसाब है, ये पत्ती है सबसे अच्छी चीज़, और किसी को नहीं आती यहाँ पर तो वो है कैरम, जो कि स्नोकर। अब सीन है थोड़ा बहुत खाने का, क्योंकि भूख बहुत लग रही है, आते ही खाना खाना है। सब बोलते हैं आते ही खाना खाना, हाँ तो यूँ क्योंकि रात का खाना खाया नहीं है। पूल पे हाथ धोता हुआ भाई, इसके अंदर जाके नहाते हैं, इधर से हाथ नहीं है। थोड़ी पानी चेक कर रहा हूँ, पानी चेक कर रहे हो? ये पानी चेक करने वाले कौन होते हैं? हाँ मछली आई। हाँ भाई मगरमच्छ आइए। अभी हमारा गुड्डा खुश है। क्या रही है अभी यहाँ पर आगे? सलाद, कढ़ाई, लाइव कढ़ाई, लाइव कढ़ाई का सीन है। ये सलाद है कढ़ाई के साथ है, ये बिरयानी के साथ खीरे करते हैं। कहाँ से सीख गए भाई, सीख गए। को बोलो वो मटेरियल नहीं यार, माशाल्लाह से बड़ा मजे का है। अली भाई बोल, ये अली भाई ने बहुत शराफत से बोला है, वरना आवाज लगा रहे थे ताहा को बोलो, फिर चुप हो गया अली भाई। लेके गई थी तू? अभी नहीं कुछ नहीं बोलो किसको भाई, मगन अपने में मगन, अपने में मगन भाई। यहाँ पर हाल तो नहीं, अब तो उस्ताद तुम पूरा खत्म करोगे, अब हमारे पास अलग से आएगी। इसके साथ स्नोकर लगा हुआ, अभी तक इसने 1 पीस नहीं मारी और अभी तक सिर्फ मैंने 2 पीस मारी है। भाई छोड़ होगा नहीं कुछ, पर मारता हूँ। सो गया, ला दिया, सो गया। कढ़ाई बन गई। हाँ 20 साल बाद जो है ना सुकून की नींद आ रही है। 20 साल बाद जी, जैसे कि सुबह मॉर्निंग में सोते हैं हम लोग। 2 बज रहे हैं। अब सोचा भाई ये है कि 2 बजे अगर हम यहाँ पर नीचे जाते हैं
तो तकरीबन 2 घंटे यहाँ से गुजार के वापसी फिर ऊपर आएंगे, अंदर ही रहेंगे। तो सोचा भाई ये है। ओह आसिफ भाई पेट पे लगा अब उनको। ओह ठंडा ठंडा अगर आप लोगों ने फार्म हाउस बुक करवाया ना तो सबसे मेन चीज़ होती है फार्म हाउस की, क्या होती है भाई? सफाई नहीं, पूल। मजा आ ले। दुनिया में मुझे लगता है मैं सारे काम कर लूँगा, पर एक स्विमिंग ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है, ऐसा पर्सनली फील होता है कि मैं नहीं सीख पाऊँगा। अभी हम लोगों ने गाने बंद करवा दिए क्योंकि कॉपीराइट ना लग जाए। इसको बड़ी मुश्किल से लेकर आए थे अंदर, पर आ गए भाई साहब अंदर। इस टाइम हमारे साथ जो है ना तकरीबन सब आ चुके हैं। आ जाना दानियल थोड़ी देर के लिए। जहाज पे जा रहे अली मामा मैं गया था आपको याद है। हम तकरीबन दानिश में आसिफ हम तकरीबन 1.5 घंटे या 2 घंटे होने वाले हैं। हमें भी 1 घंटा हो गया। तुम लोग जब अंताक्षरी खेल रहे थे ना, पानी जाएगा इस टाइम हम लोग पूल के अंदर थे। 2 दफा पहले मैं सबसे पहले मैं नहाया था। 2 दफा घर से नहा कर आया है। वो बताना चाह रहा है 2 मरतबा मैं घर से नहा कर आया हूँ। सबसे मेन चीज जो आपको बताना चाह रहा हूँ ना, मैं एक बंदे से मिलवाता हूँ आप लोगों को। नहीं एक बंदे से मिलवाना चाह रहा हूँ। दानियल को ना गिर गया। दानियल ये वाला बहाना सही है, गिर गया दानियल, गिर गया। ये बहाना सही है। पाँव ना तेरे कमजोर हो चुके हैं दानियल के कि यार उसको ना कमजोर से मुराद गिर जाता, थक जाता है बेचारा, अभी थका हुआ है। ये पहले बिल्डर थे, उसके बाद थोड़ा ज़्यादा बातें नहीं करते। सो इस टाइम हो रहे हैं 4:52 हो रहे हैं और हम अभी पूल से तकरीबन भी सच बताऊं, सबसे पहले मैं और आसिफ गए थे और सबसे एंड में भी मैं और आसिफ निकले। हम लोग 2.5 घंटा तकरीबन पूल के अंदर रहे और हम लोगों ने, सच बताऊं तो मैंने आज तक इससे पहले पूल में कभी इतना मज़ा नहीं करा जितना मैंने अभी करा है। और अभी जो है ना भूख बहुत ज़्यादा लग रही है, तो अब खाने का थोड़ा सा सीन करना है। हमारी खाला ने लाइव कढ़ाई बनाई है, तो लेट्स सी चेक करते हैं कैसी बनाई है। आपको आपके बाबा के पास ले गए हैं, कढ़ाई रेडी है, फिश चिकन है। और फार्म हाउस के अंदर ना रूम में ना अलग ही कोई स्मेल आ रही होती है। अब सब पूल से आए में वो स्मेल जो आती है ना, उसमें फिर मज़ा नहीं आता ज़्यादा ना खाने में। तो इसलिए मैंने बोला कि इतना अच्छा इन्वायरमेंट बना हुआ है, 5 बज रहे हैं, सुबह होने वाली है। अरे कोई आए ना है तो अपना मन है ना भाई, तू खाना खा, हम भी आ रहे हैं तो ये ज्वाइन कर रहे हैं, टेंशन थोड़ी है, निकाल। और लाइव कढ़ाई यहाँ पर बनाई थी, तो लेट्स सी ट्राई करते हैं। अब आसरा नहीं होता और आप लोगों को भी थोड़ी देर रोकते हैं और फिर आप अपना खाना खाते हैं भाई, डिनर करते हैं। समझ में नहीं आ रहा है डिनर हो रहा है, ब्रेकफास्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, पर जो भी हो रहा है बड़ा ही कोई मस्त हो रहा है। अरे अली मामा अब बॉडी दे रही है थोड़ा दर्द। इस टाइम मॉर्निंग हो चुकी है और यहाँ पर जो है ना ठंड ज़्यादा लग रही है। अंदर की तरफ ज़्यादा ठंड नहीं थी, बाहर थोड़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। और हमारे पास अभी टाइम हो गया यहाँ पर तकरीबन अराउंड 6:17 और तकरीबन 7 बजे का हम लोगों ने सोचा हुआ है कि 7 बजे तक यहाँ से हम निकल जाएंगे। क्योंकि मैं तो बताऊँ तो पूल के पास से जब मैं आया हूँ ना, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है और बॉडी मेरी बहुत दर्द हो रही है और मुझे नहीं हो रहा कि मैं अब ज़्यादा देर बर्दाश्त करूं। बस दिल चाह रहा है कि जल्द से जल्द बेड पे जाऊं और जाके सो जाऊं। सारे पीछे एंटरटेन हो रहे हैं। इन लोगों की कुछ अभी तस्वीरें होंगी क्योंकि दिन का वेट कर रहे थे, दिन हो जाए तो फिर थोड़ी तस्वीरें खींचवाएं। और यहाँ से थोड़ी सी लाइटें भी अच्छी आ रही हैं, तो यहाँ कुछ पिक्चर्स लेंगे, पिक्चर्स लेने के बाद बस फिर निकलेंगे। ऐसा कुछ फार्म हाउस था, ये वाली इंटरेस्ट थी। ये कुछ क्रिकेट ग्राउंड था जो कि एक छोटा सा दिया हुआ था, आगे बच्चों का गेम, हम बच्चों का यहाँ पर गेम दिया हुआ था। कैसा रहा तुम्हारा अभी तक का एक्सपीरियंस है? रात तक तो बिल्कुल भी मतलब तुम लोगों ने तो पूल वूल में भी गई नहीं, हम लोग गए थे ना पूल में, तो हम लोगों को ज़्यादा मज़ा आया। अब तो सुबह रोशनी देख ली ना, रोशनी देखोगी तो नींद भाग जाएगी। अब हमारी हो रही है असल में मैचिंग है, जानबूझ के करवा के लाई थी इस तरह से, ब्लैक एंड वाइट। तो अब हम लोगों को कुछ पिक्चर्स खिंचवानी है सुबह, जानबूझ के हम लोग आए थे इधर आओ यहाँ पर एक पिक्चर लें, सेल्फी। ये हम लोग शायद थंबनेल लगा दें। और वो एक मूवी देखी थी ना तूने, वो मूवी में था ना कैप पहनी हुई थी, इस तरह की मूवी, नाम याद आ रहा है? ओ भाई ये कैप बड़ी कीमती है। प्रेस शावल, जिसमें बैंक वाला चोर बना हुआ था, तुझे पता है? प्रेस शावल चोर बना हुआ था और ये कैदी वाले कपड़े, और हम कैदी। अबे देख रहे कैसे मैचिंग कर रही है? ये बैठे हुए हैं आसिफ, थक हार के बैठ गए। इतना नहीं थका करो ना कि थक जाओ। हाँ चलो अपनी सिचुएशन भी बता दे कि दानियल की ज़िंदगी में आप लोगों को इसको नज़र आएंगी, कभी पिक्चर्स ख़त्म नहीं होंगी। इसके मोबाइल में जितनी तस्वीरें होंगी ना, 100 तस्वीरें तो एक जैसी होंगी, पर 100 के बाद जो दूसरी तस्वीर होंगी वो डिफरेंट होंगी। ये इस पिकनिक को ऑर्गेनाइज करने वाले दानिश। टाइम हो गया इस टाइम तकरीबन 7 और हमारा अब वापसी का रूट हो रहा है और हम लोग अपना बैग पैक कर रहे हैं क्योंकि मैंने सब चीज़ें निकाल के रख दी थी। थैंक यू सो मच आसिफ, तूने मेरा बैग पैक कर दिया, सारी चीज़ें रेडी हो गई। अरे एंड में आया, देर से आया, पूल में भी कम रहा, पर थका हुआ सबसे ज़्यादा ये लग रहा है। ऐसा हुआ नहीं है नाटू सामान हमारे पास बहुत ज़्यादा था, बंदे हमारे पास बहुत कम थे, पर मेहनत पूरी करी है इन लोगों ने।
कोई नहीं, इस सिस्टम ने जगह बहुत ज़्यादा ली है, काम भी बहुत अच्छा दिया है। तो बहुत थका हुआ अभी, तो तुझे वापसी भी छोड़ना है। अभी ये घर आएगा, घर जाने के बाद फिर हमें घर छोड़ेगा, फिर जाके गाड़ी देगा, फिर बाइक पे आएगा। अब कर रहे हैं बिल्कुल वापसी का सीन। बिल्कुल पीछे आप लोगों को बैक साइड में नज़र आ रही होगी, सब चीज़ें पैक हो चुकी हैं। अब बिल्कुल वापसी जा रहे। फार्म हाउस हमारा एक अच्छे पिकनिक के तौर पे ख़त्म हो रहा है। चलो जी आसिफ और ये हमारे पास ईजान, और हम वापसी जा रहे हैं। आयुष बाबा की गोद में बैठे हो? घर पे आ चुके हैं और टाइम हो रहे हैं और 8:30 तक घर पे आ गए और निकले थे हम आई थिंक 8 बजे ही। तो 8 से 8 12 घंटे हमारे टोटल हो चुके हैं। और थकने वाला सीन ऐसा है कि बहुत बुरा हाल हो रहा है टांगों का। सबसे पहला काम नहाना है, दूसरा काम कपड़े चेंज करने, तीसरा काम चाय पीनी है। फिर उठ रहा था, फिर सो रहा था, फिर उठ रहा था, फिर सो रहा था। तो अब भाई साहब सो गए बिल्कुल। मोबाइल मैंने यहीं पर ही रख दिया था, मोबाइल ले लेते हैं। बैटरी बिल्कुल ही लो थी। तो मैं ब्लॉग करते अपने यहाँ पर एंड। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, क्योंकि अभी हमारा जो है ना DSLR चार्ज हो रहा है, तो इसलिए मोबाइल से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए